everyone, welcome to my channel Raised to Power by Suman Sinwani. Chapter 14 Factorization, Exercise 14.3 and question number 1. And the question is carry out the following divisions. तो डिवाइड करना है हमने एक्सप्रेशंस को. अब तक हमने फैक्टराइजेशंस की थी, अब हमने करनी है डिवीजन ऑफ एक्सप्रेशन. जैसे छोटी क्लासेस में हम डिवीजन करते आए हैं कि हमने डिवाइड करना था. डिवाइड करने के दो तरीके थे. एक तो हमने फ्रैक्शन में लिख के डिवाइड किया नंबर्स को ऊपर नीचे सेम से कैंसिल करके, या फिर हमने लॉन्ग डिवीजन के मेथड से डिवीजन करनी सीखी. ठीक है, तो यहाँ पे जब हम डिवाइड करनी सीखेंगे डिवीजन बाय फैक्टराइजेशन सीखेंगे कि जिसे हमने डिवाइड करना है उसके हम फैक्टर्स बना लेंगे और दूसरे नंबर से डिवाइड कर लेंगे. तो सबसे पहला है हमारे पास 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x. तो इसे हम फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख सकते हैं 28x⁴ डिवाइडेड बाय 56x. तो जैसे कि हमने पहले सीखा हुआ है ये फ्रैक्शन कैसे हम डिवाइड करते हैं, कैंसिल कर लेते हैं जो सेम नंबर पे डिवाइड होता है. और ये जो पार्ट है वेरिएबल्स की डिवीजन, ये हमने एक्सपोनेंट पावर के चैप्टर में सीखी है कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻m होता है तो a⁻m - n बन जाता है. तो अब ये दोनों हमारे पास इकट्ठे हैं, फ्रैक्शन है, रैशनल नंबर मान सकते हो आप इसको, और साथ में एक्सपोनेंट पावर के रूल्स भी हैं. तो उससे हम डिवाइड करेंगे एक्सप्रेशंस को. जैसे 28 और 56 दोनों 28 के टेबल पे कैंसिल हो रहे हैं. 28 1 जार 28 एंड 28 2 जार 56. ये इनको मैंने डिवाइड कर दिया. कोफिशिएंट्स हैं ये इसके, ये कोफिशिएंट्स अलग से डिवाइड हो गए. और x⁴ डिवाइडेड में x⁴ कितनी है यहाँ पे 1. तो जो हमने एक्सपोनेंट पावर के रूल्स किए थे कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n, तो इक्वल्स में क्या बन गया था a⁻m - n. यानी कि डिवाइड में अगर बेस सेम होते हैं तो पावर्स माइनस होती हैं. तो x की जो एक 1 पावर है ये ऊपर आके माइनस हो जाएगी. जैसे m और डिवाइड कर रहे थे n से तो m - n बन गया, तो पावर जो 1 थी वो ऊपर जाके माइनस हो गई. क्लियर. तो यहाँ पे ये आ गया हमारे पास 1/2 और x की पावर कितनी बच गई हमारे पास 4 - 1 3. तो ये हमारा डिवाइड हो गया. इसी तरह से ये सेकंड पार्ट देखते हैं हम. -36y³ को डिवाइड करना है 9y² से. उसी तरह से कोफिशिएंट की डिवीजन कोफिशिएंट से होनी है. 9 1 जार 9 एंड 9 4 जार 36. फिर से वही का वही रूल लग रहा है हमारे पास कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल्स टू a⁻m - n. क्लियर. तो हमें जहां भी डिवीजन में इनको वेरिएबल्स को यूं डिवाइड करना है, बेस सेम हो तो डिवाइड में पावर्स माइनस कर देनी है. तो y² यहाँ से कैंसिल हो गया, यानी कि y की जो 2 पावर थी ऊपर आके माइनस हो गई. तो हमारे पास क्या बच गया यहाँ पे -4. ये आ गया -4 अपॉन का 1 हम छोड़ देते हैं डिनोमिनेटर में से. तो y की पावर क्या बच गई 3 - 2 1, यानी y बच गया. आप सिंपली इसको यूं समझ सकते हो कि y³ था मीन्स 3 बार y था और नीचे 2 बार y था. 3 बार y में से अगर 2 बार y कैंसिल कर ले, अगर हम सिंपल भी इसको देखें y³ मीन्स y × y × y 3 टाइम्स, और नीचे क्या था y × y, तो 2 टाइम्स y कैंसिल हो गया, 1 टाइम y बच गया. उसी को हमने एक्सपोनेंट पावर के रूल से कर लिया. नाउ थर्ड पार्ट 66p² r³ को डिवाइड करना है 11q r² से. सो उसी तरह से इसको फ्रैक्शन की फॉर्म में लिख लेंगे. 66p² r³ डिवाइड करना है आपने 11q r² से. उस तरह से 11 1 जार 11, 11 6 जार 66. अब देखो p ऊपर है नीचे नहीं है, तो p तो नीचे एज इट इज आ जाएगा 6 का 6 और ये आ गया p. q² को डिवाइड करेंगे q से, तो q की जो 1 पावर है वो ऊपर आके माइनस हो जाएगी. इसी तरह से r³ को डिवाइड करेंगे r² से, तो वही हमने फॉर्मूला ले लेना है कि a⁻m डिवाइडेड बाय a⁻n इक्वल्स टू a⁻m - n. तो इसी तरह से r की जो 2 पावर्स है वो ऊपर जाके माइनस हो जाएंगी. r की पावर 3 थी, r की पावर
2 उसमें से डिवाइड होगी, माइनस होगी, तो क्या बच गया 1। इसी तरह से यहाँ क्यू की पावर क्या बच गई 1। पी का कुछ नहीं था कैंसिल होने के लिए, पी ऐसे आ गया। क्यू की पावर 2 - 1 ओनली 1 यानी क्यू बच गया। और आर की पावर भी 3 - 2 यानी 1 मीन्स आर भी 1 हो गया। जब कोई पावर नहीं लिखी जाती तो वो पावर 1 हो जाती है। इसी तरह से फोर्थ पार्ट है हमारे पास, ये देखो 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब जेड क्यूब को डिवाइड करना है 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब से। उसी तरह से करना है 34 एक्स क्यूब वाई क्यूब और जेड क्यूब डिवाइड करना है हमने 51 एक्स वाई स्क्वायर जेड क्यूब से। क्लियर। सिमिलरली ये देखो 17 की टेबल पे जाने दोनों नंबर, 17 2s are 34, 17 3s are 51। सिमिलरली एक्स क्यूब को डिवाइड करना है एक्स से, बेस सेम है, डिवाइड में पावर माइनस हो जाएंगी, 1 पावर थी इसकी ऊपर आके वो माइनस हो गई। इसी तरह से वाई क्यूब को डिवाइड करना है वाई स्क्वायर से, तो वाई की 2 पावर्स ऊपर आके माइनस हो गई। और इसी तरह से जेड क्यूब था, जेड क्यूब से जेड क्यूब पूरा कैंसिल हो गया। या आप ऐसे सोच लो जेड क्यूब में से अगर 3 पावर माइनस होंगी तो जेड की पावर 0 और किसी की भी पावर 0 क्या होती है 1। लेकिन अगर कोई फैक्टर पूरा का पूरा कैंसिल हो रहा है तो उसे हमें पूरा कैंसिल कर देते हैं। तो इस तरह से यहाँ हमारे पास क्या बच गया, कोफिशिएंट में हमारे पास बचा 2/3, एक्स की पावर 3 - 1 2 यानी एक्स स्क्वायर बच गया, 3 - 1 2। और इसी तरह से y की 3 - 2 1 मीन्स एक y बच गया और z पूरा कैंसिल हो गया और वो नहीं बचा। नाउ फिफ्थ पार्ट 12a raised to 8 b raised to 8 डिवाइडेड बाय -6 a raised to 6 एंड b raised to 4। उसी तरह से कर लेंगे जैसे पहले लिखा हमने, 12a raised to 8 b raised to 8 डिवाइड करना है माइनस के 6 a raised to 6 एंड b raised to 4 से थोड़ा स्पेस छोड़ के खुला लिख लिया हमने क्योंकि हमें पता है पावर्स जो है ऊपर जाके माइनस होनी है। तो 12 और 6 की टेबल पे कैंसिल हो गए, 6 1 जार एंड 6 2 जार। उसी तरह से a raised to 8 डिवाइडेड बाय a raised to 6, तो डिवाइड में उसी तरह से पावर जो है वो माइनस हो जाएगी 6 ऊपर जाके। इसी तरह से b raised to 8 डिवाइडेड बाय b raised to 4 है, तो b की पावर 4 ऊपर जाके माइनस हो जाएगी। और ये हमारे पास क्या आ जाएगा 2/-1 है, तो 2/-1 को हम क्या लिखेंगे -2। क्लियर। और यहाँ a की पावर कितनी बच गई हमारे पास 8 - 6 2 यानी a स्क्वायर बन गया। b की 8 पावर में से 4 माइनस हो गई तो b की पावर बच गई हमारे पास 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन इज डिवाइड द गिवन पोलिनोमियल्स बाय द गिवन मोनोमियल्स। पोलिनोमियल्स गिवन है अब हमें और हमें मोनोमियल से डिवाइड करना है। फर्स्ट क्वेश्चन में हमने मोनोमियल्स की मोनोमियल से डिवाइड करी थी और इस क्वेश्चन में पोलिनोमियल्स हैं जिसकी डिवीजन मोनोमियल से करनी है। जैसे फर्स्ट पार्ट में हमारे पास है 5x² - 6x, इसको डिवाइड करना है 3x से, तो बाइनोमियल है जिसकी डिवाइड एक मोनोमियल से करनी है। तो ये डिवीजन हम दो तरीके से कर सकते हैं कि बाइनोमियल की दोनों टर्म्स को अलग अलग 3x से डिवाइड कर लें या फिर इसको फैक्टराइज करके हम इसे डिवाइड कर लें। ये डिवाइड करने के दोनों मेथड्स मैंने आपको इंट्रोडक्शन की वीडियो में बहुत डिटेल से बताए हैं, जिन्होंने वो वीडियो नहीं देखी उसको जरूर देख लें। तो अगर आप इसको अलग अलग डिवाइड करते हैं तो 5x² की डिवीजन भी 3x से करनी पड़ेगी और माइनस के 6x की डिवीजन भी 3x से करनी पड़ेगी। तो इस तरह से जैसे पिछले क्वेश्चन में हमने मोनोमियल के मोनोमियल से डिवाइड करी, उसी तरह से हम इनको डिवाइड कर सकते हैं। चैप्टर हमारा फैक्टराइजेशन का है तो हम फैक्टराइज करके ही इसको डिवाइड करेंगे। वैसे इन सम्स को हम दोनों मेथड से भी कर सकते हैं। तो 5x² - 6x को 5x² - 6x को हमने डिवाइड करना है 3x से, पूरे को डिवाइड करना है। तो कई बच्चे क्या करते हैं शुरू से 3x की 6x से डिवाइड कर देते हैं। ऐसे हम डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये बाइनोमियल है। 3x दोनों टर्म्स का है, देखो यहाँ आप देख रहे हो 3x इसको भी डिवाइड करेगा और इसको भी डिवाइड करेगा, तो 3x अकेला इससे कैंसिल नहीं हो सकता। तो हम फैक्टराइज करेंगे। सबसे पहले कॉमन फैक्टर देख के 5x² - 6x दोनों के पास क्या कॉमन है x, तो x हमने यहाँ से कॉमन ले लिया
क्या बच गया 5x, एक्स स्क्वायर था, 2 बार x था, 1 ले लिया, 1 बच गया। 6x से x ले लिया तो क्या बच गया 6, और अपॉन में क्या है हमारे पास 3x। अब देखो ये कॉमन फैक्टर है पोलिनोमियल का, ठीक है, और ये भी कॉमन है, तो हम कॉमन से कॉमन को कैंसिल कर सकते हैं, ना कि हम इसको अंदर किसी टर्म से नहीं काट सकते, किसी फैक्टर से कैंसिल नहीं कर सकते। तो x से x कैंसिल हो गया। अब आपको ये लग रहा होगा कि 3 को 6 से कैंसिल कर दें, हम इसको कैंसिल नहीं कर सकते क्योंकि ये पूरी पोलिनोमियल का कॉमन था, पूरे को डिवाइड करना था, और ये कॉमन के साथ ही कैंसिल, क्योंकि अब ये पोलिनोमियल के 2 फैक्टर हो चुके हैं, x और 5x माइनस 6। तो 5x माइनस 6 एक पूरा फैक्टर अलग है, और ये पूरा अगर नीचे 5x माइनस 6 पूरा एक फैक्टर होता तो उससे कैंसिल हो सकता था, इसलिए ये 3 और 6 कैंसिल नहीं हो सकते, बस x से x कैंसिल ही हो सकते हैं। और इस तरह से ये हमारे पास बच गया 5x माइनस 6 अपॉन में 3। सेकेंड पार्ट 3y रेज टू 8 माइनस 4y रेज टू 6 प्लस 5y रेज टू 4 को डिवाइड करना है हमने y रेज टू 4 से। उसी तरह से ऊपर वाली पोलिनोमियल को फैक्टराइज करेंगे, और सबसे पहले हम देख रहे हैं कॉमन फैक्टर। तो कॉमन फैक्टर यहाँ y रेज टू 8, यहाँ y रेज टू 6, यहाँ y रेज टू 4 है, मीन्स y की पावर 4 टाइम्स y इन तीनों टर्म्स के पास है। तो यहाँ से हम क्या कॉमन ले सकते हैं y रेज टू 4, तो y रेज टू 4 हमने कॉमन ले लिया, 3 बच गया यहाँ पे। y की पावर 8 थी, मीन्स 8 बार y था इसके पास, और उसमें से 4 बार y हमने ये कॉमन ले लिया, तो y की पावर 4 बच गई। इसी तरह से यहाँ से 4 एज इट इज आ गया, y की पावर 6 में से y की पावर 4 हमने कॉमन ले ली, तो क्या बच गई y की पावर 2। इसी तरह से 5 एज इट इज है, y की पावर 4 थी और y की पावर 4 पूरी हमने कॉमन ले ली, तो ये y की पावर 4 यहाँ से हट गई। तो इस तरह से ये हो गया फैक्टराइज, और नीचे है y रेज टू 4, ये कॉमन फैक्टर है सबका, और ये भी कॉमन है, मतलब इस पूरे से पूरे को डिवाइड करनी थी, और ये y रेज टू 4 पूरे का कॉमन है, तो ये सिर्फ इसी के साथ ही कैंसिल हो सकते। तो y रेज टू 4 से y रेज टू 4 पूरी टर्म कैंसिल होगी, और हमारे पास आंसर क्या आ गया 3y रेज टू 4 माइनस 4y स्क्वायर प्लस 5। नाउ थर्ड पार्ट, 8 पहले से ही बाहर कॉमन है, और ये x क्यूब y स्क्वायर जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, इस पोलिनोमियल को हमने डिवाइड करना है मोनोमियल 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर से। उसी तरह से जैसा कि हम देख रहे हैं एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, यहाँ पे एक्स स्क्वायर वाई क्यूब जेड स्क्वायर, यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, तो एक्स स्क्वायर सबके पास है, तीनों इस टर्म्स में एक्स स्क्वायर सबके पास है, वाई स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है, जेड स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी है, और यहाँ जेड की पावर 3 है। तो इट मीन्स जो एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर है, इन तीनों टर्म्स से कॉमन लिया जा सकता है। कॉमन फाइंड करना हमने स्टार्टिंग की एक्सरसाइज में बहुत बार किया है। तो 8 पहले से ही बाहर था जो कि मल्टीप्लाई में है यहाँ पे, और जो हम एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर कॉमन ले रहे हैं वो भी बाहर मल्टीप्लाई में आएगा, तो हम मल्टीप्लाई में लिख लेंगे एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जो बचेगा कॉमन लेने के बाद एक्स स्क्वायर, एक्स क्यूब था स्क्वायर ले लिया तो एक एक्स बच गया हमारे पास, वाई स्क्वायर हमने ले लिया, जेड स्क्वायर ले लिया, खत्म हो गए। इसी तरह से यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, वाई क्यूब था तो एक वाई बच गया, और जेड स्क्वायर से हमने पूरा जेड स्क्वायर बाहर ले लिया। इसी तरह से यहाँ से हमने एक्स स्क्वायर ले लिया, वाई स्क्वायर ले लिया, तो जेड क्यूब में से जेड स्क्वायर ले लिया, तो एक जेड बच गया। इसी तरह से नीचे हमारे पास था ये 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, और जैसे कि मैंने पहले बताया कॉमन के साथ हम कॉमन को कैंसिल कर सकते हैं, और ये x प्लस वाई प्लस जेड एक पूरा फैक्टर अलग है। तो 4 1s are 4 एंड 4 2s are 8, क्लियर, कांस्टेंट के साथ कांस्टेंट, एक्स स्क्वायर से पूरा एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर से भी वाई स्क्वायर, और जेड स्क्वायर से भी पूरा जेड स्क्वायर, सेम टर्म थी, पूरी की पूरी कैंसिल हो गई। तो क्या बच गया हमारे पास 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। नाउ फोर्थ पार्ट, एक्स क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 3x को उसी तरह से डिवाइड करना है हमने 2x से,
तो यहाँ x एक बार है, यहाँ 2 बार है, यहाँ 3 बार है, तो सबके पास एक बार x कॉमन है, x कॉमन ले लिया, x क्यूब था, 3 बार x था, एक बार ले लिया, 2 बार बच गया। यहाँ 2 बार x है, एक बार ले लिया, एक बार बच गया, और 2 में से कुछ कॉमन नहीं लिया, एज इट इज आ गया। 3x में से हमने x ले लिया, तो क्या बच गया हमारे पास 3, और डिवाइड में क्या है हमारे पास 2x। अब फिर वही मिस्टेक नहीं करनी कि आप इस 2x को इस 2x से कैंसिल नहीं कर देना, ये पूरा एक फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है, तो x के साथ x कैंसिल हो गया, 2 एज इट इज रहेगा, और ये हमारे पास आ जाएगा, ऊपर बचा हमारे पास x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 और अपॉन में 2, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1/2 ब्रैकेट के बाहर, अपॉन में 2 था ना, तो ऊपर क्या है 1/2 x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3। नाउ फिफ्थ पार्ट p³ Q6 माइनस में p⁻⁶ एंड Q⁻³ को डिवाइड करना है हमने पूरे को p³ और Q³ से। अब तक आपने बहुत सारे सम्स में कॉमन लेना देख लिया, सीख लिया, तो आपको कॉमन लेना आराम से आ गया होगा। देखो 2 टर्म्स हैं p³ p⁻⁶, यानी p³ कॉमन आ सकता है, यहाँ Q⁻⁶ और Q⁻³ तो Q³ यानी Q⁻³ कॉमन आ सकती है, यानी p³ और Q³ यहाँ से कॉमन आ रहे हैं, p³ और Q³ जो कॉमन आ रहे हैं बाहर ले लिए, p³ पूरा ले लिया, Q⁻⁶ में से 3 पावर ले ली तो 3 पावर बच गई। इसी तरह से p³ p⁻⁶ थी, उसमें से 3 पावर ले ली तो p⁻3 बच गई, और Q³ हमने पूरा बाहर ले रखा है कॉमन। क्लियर। और डिवाइड में हमारे पास क्या है p³ और Q³। अब ये देखो ये कॉमन और ये कॉमन पूरा का पूरा कैंसिल हो गया, p³ से p³, Q³ से Q³, और आंसर क्या आ गया हमारे पास Q³ माइनस p³। तो इस तरह से हमने पॉलिनोमियल को मोनोमियल से डिवाइड किया बाय फाइंडिंग देयर कॉमन फैक्टर्स, मींस फैक्टराइजेशन करके हमने इनको डिवाइड कर दिया। सो कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।